हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी बिहार यूट्यूब चैनल के इस वीडियो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, बीपीएससी ने अपने पिछले 3 सिविल सर्विसेज जो 71st है, 70th है और 69th है, इनके पेपर्स में करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनकी संख्या है 38 क्वेश्चन 71st में, 34 क्वेश्चन 70th में और 36 क्वेश्चन 69th प्रीलिम्स में। इस तरह अगर हम लास्ट 3 ईयर्स की बात करें तो औसतन 36 क्वेश्चन है ऑन एन एवरेज, और इन परसेंटेज टर्म्स ये 24% है। यानी 1/4 ऑफ द पेपर, लगभग 1/4 हिस्सा जो पेपर का है वो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन से भरा हुआ है। ध्यान रहे, यहाँ मैं बिहार करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को ऐड कर भी नहीं रहा, ठीक है। इसमें बिहार करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को इंक्लूड नहीं किया गया है, उनको काउंट नहीं किया गया है। ये सिर्फ करंट अफेयर्स जो नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के हैं उनको यहाँ पर कंसिडर किया जा रहा है। इस वीडियो में हमारा एम ये समझना है कि ये जो इतना ज़्यादा वेटेज है करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का, उसकी जब हम तैयारी करते हैं तो हमको किस मंथ से किस मंथ तक तैयार करना चाहिए करंट अफेयर्स, कौन से मंथ्स पर सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अगर हम करंट अफेयर्स की तैयारी शुरू कर रहे हैं तो हमको वो कौन से मंथ हैं जिनको सबसे पहले प्रिपेयर करना चाहिए, वो कौन से 3 मंथ्स या वो कौन से 6 मंथ्स हैं जहाँ से सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं और जिनको हमको सबसे ज़्यादा प्रिपेयर करना चाहिए। और जब हम तैयारी के आखिरी फेज में जब हम रिवीजन कर रहे होंगे, जब एग्जाम को बहुत कम समय रह जाता है, उस दौरान आपको कौन से मंथ्स हैं जिनको कि सबसे ज़्यादा रिवाइज करना चाहिए। ये सारे जो सवाल हैं, इन सारे सवालों के जवाब हम इस वीडियो में ढूंढने की कोशिश करेंगे। और हमारा जो करंट अफेयर्स को लेकर वी कैन इनिशिएटिव है, इसमें जिन लोगों ने एनरोल कर लिया है और जो लोग एनरोल करना चाहते हैं उनके लिए भी जो मंथ्स का जो कॉलम रहता है ना एनरोलमेंट के वक्त, उसको आप अच्छे से भर पाएंगे। आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि आपको कौन से कौन से मंथ के लिए एनरोल करना है। और जिन लोगों ने कर लिया है और अगर उनको रिवाइज करवाना है इस वीडियो के बाद, तो वो हम रिवाइज भी कर देंगे आपके लिए। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने 72nd के लिए एनरोल किया है, उन्होंने सितंबर को ध्यान में रख करके किया था कि सितंबर में एग्ज़ाम होगा, बट अब चूंकि एग्ज़ाम जुलाई में हो रहा है तो उसके हिसाब से उनको भी रिवाइज करना चाहेंगे, तो हम उनको भी रिवाइज जरूर करेंगे। क्योंकि फिर अगस्त सितंबर वगैरह का करंट अफेयर्स क्या करेंगे आप उनको, अगर आपका एग्ज़ाम जो है वो जुलाई में है तो, है ना। आपने अगर एनरोल कर लिया सितंबर को ध्यान में रखकर तो कोई बात नहीं है, हम उसको रिवाइज कर देंगे। बीपीएससी ने जिस तरह से डेट जो है अब जुलाई का रखा है तो उसके अकॉर्डिंग उसको रिवाइज कर दिया जाएगा, कोई बात नहीं है उसके लिए, ठीक है। क्योंकि इसमें आपकी गलती थोड़ी ना है कि वो एग्ज़ाम जुलाई में हो रहा है, तो आपका इसमें नुकसान नहीं होना है, नहीं होगा। ये जो स्क्रीन पर आप स्लाइड देख रहे हैं ना, इसमें आप देखिए किस मंथ से कितने सवाल पूछे गए हैं। आपने अगर हमारे चैनल पर सोर्स ट्रेसिंग की सीरीज को फॉलो किया है तो हमने 69th प्रीलिम्स के लिए किया था, 70th के लिए किया था और 71st के लिए भी किया गया है। करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस की सोर्स ट्रेसिंग है, अगर आपने उसको देखा है, 71st के लिए जो करंट अफेयर्स है उनको भी कवर किया जा चुका है, उसकी भी वीडियो डाल दी गई है चैनल पर। तो अगर आपने देखा है तो वो वीडियो आपको ये पता होगा कि उस वीडियो के लिए शेफाली मैम ने कितनी मेहनत की है, कितनी मेहनत से वो वीडियो बनी है, उस वीडियो में कितना मेहनत लगा है। सारे अलग अलग सोर्सेज से कहाँ से कितने सवाल पूछे गए हैं, किन मंथ से कितने सवाल पूछे गए हैं, जो सवाल कहीं किसी सोर्स से सॉल्व नहीं हो रहा है वो कहाँ से पूछे गए हैं, ये सारी चीज़ें उस वीडियो में डिस्कस की गई है। बहुत डिटेल में, बहुत मेहनत करके शेफाली मैम ने उसको बनाया है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखिएगा, आपको ये भी समझ में आएगा कि क्वेश्चन जो है करंट अफेयर्स के किस तरह से पूछे जा रहे हैं और आपको प्रिपरेशन के दौरान किन बातों का ध्यान जो है वो ज़्यादा रखना है, ठीक है। तो ये वहीं से स्लाइड्स लिए गए हैं उसी वीडियो से, आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। ये स्लाइड्स आप पॉज करके भी देख सकते हैं कहाँ से कितने सवाल हैं। हम सीधे एनालिसिस पे चलते हैं। ये देखिए, यहाँ पर E1 का मतलब एग्ज़ाम से 1 महीने पहले वाला जो मंथ है उसकी बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। हम करंट अफेयर्स की जो हमारी सोर्स ट्रेसिंग होती है या जो भी एनालिसिस वीडियो होती है बीपीएससी बिहार यूट्यूब चैनल पर, हम वहाँ पर ये फॉलो करते हैं इस कोड को। E1 यानी एग्ज़ाम से 1 महीने पहले, E2 यानी एग्ज़ाम से 2 महीने पहले, है ना। E-X करके हम इसको फॉलो करते हैं इस चीज़ को। तो हम देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि कौन से मंथ से 71st में कितने सवाल पूछे गए हैं, 70th में कितने हैं, 69th में कितने हैं और एवरेज क्या है। तो मंथ वाइज आपको एवरेज दिख रहा है यहाँ पर, क्वार्टर वाइज भी आपको यहाँ पर एवरेज दिख रहा होगा, ठीक है। यानी E1 से E3 तक जो है एवरेज क्या है, 5 क्वेश्चन का एवरेज है। इस तरीके से आपको दिख रही होंगी चीज़ें। आप पॉज करके बाकी चीज़ें भी देख सकते हैं, मंथ वाइज चाहे तो देख सकते हैं, क्वार्टर वाइज चाहे तो देख सकते हैं। आप यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ें यहाँ पर हमको ध्यान में रखना है कि E-3 यानी एग्जाम से 3 महीने पहले का जो महीना होता है उसमें 71st में कोई सवाल नहीं था, 70th में भी कोई सवाल नहीं था, बट 69th में यहाँ पर आप देखिए 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। यानी हमको ये वाला हिस्सा भी हमारा इंपॉर्टेंट है।
एवरेज की बात करें तो हमारा यहाँ पे देखिए जो E-6 है, एग्जाम से 6 महीने पहले वाला जो महीना है वहाँ से 4 सवाल पूछे गए हैं एवरेज, ऑन एन एवरेज, और एग्जाम से 8 महीने पहले वाला जो महीना है वहाँ से 4 सवाल का एवरेज है। ये सबसे ज़्यादा एवरेज है मंथ वाइज का। ये क्वार्टर वाइज भी आप देख सकते हैं, क्वार्टर वाइज सबसे जो हाईएस्ट है वो 9 क्वेश्चंस का एवरेज जो है वो E7 to E9 का है, यानी एग्जाम से 7 महीने पहले से 9 महीने पहले का जो समय है वहाँ से सबसे ज़्यादा सवाल देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, अब आप ये देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन क्वार्टर से कितने सवाल पूछे गए हैं। अब E1 to 3 जो है एग्जाम से 1 महीने पहले से एग्जाम से 3 महीने पहले का एवरेज तो 5 क्वेश्चन का है, पर 69 में यहाँ से सबसे ज़्यादा सवाल पूछे गए हैं। देखिए 12 क्वेश्चन है, एग्जाम के रिसेंट जो लास्ट 3 मंथ्स हैं वहाँ से 12 क्वेश्चन पूछ लिए गए 69 में। पर हमको जो प्रायोरिटाइज करना है, प्रिपेयर भले हम एक साल पूरा करें, पर प्रायोरिटाइज जब करना है हमको, सबसे पहले कौन से तैयार करने हैं और सबसे ज़्यादा किसको रिवाइज करना है, लास्ट मोमेंट में जब कम समय होगा तब क्या रिवाइज करना है, इसके लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि E1 to 3 का जो एवरेज है वो 5 का है। 4 से 6 मंथ्स पहले का जो है वो 8 क्वेश्चन का एवरेज है, 8 से भी ज़्यादा 8.6 है, और 7 to 9 जो मंथ्स है एग्जाम से पहले का वहाँ से 9.33 है। तो हर क्वार्टर का आप यहाँ पर देख सकते हैं हाईएस्ट जो है ये वाला है 7 to 9। ठीक है, तो इस तरह से आप एक चीज़ देख सकते हैं, जो एग्जाम से 4 मंथ पहले से एग्जाम के 9 मंथ पहले, ये जो 6 महीने हैं ना, यहाँ से काफ़ी ज़्यादा सवाल है। ठीक है ना, यहाँ से 9 + 8 9.33 + 8.66, यानी 18 क्वेश्चंस के आसपास इस 6 मंथ से आपको देखने को मिल रहे हैं। एवरेज देखें तो 3 सवाल पर मंथ का है ना, इस 6 महीने से 18 सवाल। तो ये 6 मंथ जो है हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट 6 मंथ है, सबसे प्रायोरिटाइज हमको इसको करना है। वैसे हम देखें तो एग्जाम से 7 महीने पहले से एग्जाम का के 12 महीने पहले, यानी जो एग्जाम के 6 महीने, रिसेंट 6 महीने नहीं बल्कि ओल्ड 6 मंथ जो हैं, प्रीवियस 6 मंथ जो हैं, रिसेंट 6 मंथ्स के पहले के जो 6 मंथ्स हैं, अगर हम उसकी बात करें तो वहाँ से भी एवरेज 18 का ही है। देखिए है ना, वहाँ से भी 18 का ही एवरेज आ रहा है। यहाँ पर देखिए तो और बेटर आपको समझ में आएगा। यहाँ एग्जाम से 6 मंथ पहले का जो एवरेज है वो है 13 का, और उसके 6 महीने यानी एग्जाम से 7 महीने पहले से 12 मंथ पहले का जो महीना है वहाँ से 18 सवालों का एवरेज है। पर हम एक मिडिल पाथ ले सकते हैं कि एग्जाम का 4 मंथ पहले से 9 मंथ पहले का जो है यहाँ से 18 क्वेश्चन का एवरेज यहाँ से भी है। तो इसको हम अपनी पहली प्रायोरिटी बना सकते हैं, क्योंकि ये बहुत पुराना भी नहीं है और नया भी नहीं है, यानी एक सेफ साइड में ये है कि हमको सबसे पहले इसको तो प्रिपेयर करना ही चाहिए। एग्जाम से 4 मंथ पहले से 9 मंथ पहले का जो समय है, ये जो 6 मंथ है, दिस शुड बी आवर प्रायोरिटी, इसको हमको सबसे पहले देखना है। अब हम अगर हम बात करें वीकेंड इनिशिएटिव की, तो इसमें आपसे जब मंथ्स पूछा जाता है या जब आप कौन से मंथ्स को आपको एनरोल करना है, तो आप जानते हैं कि 6 मंथ्स के लिए आप एनरोल कर सकते हैं, 12 मंथ्स के लिए आप एनरोल कर सकते हैं, 3 महीने के लिए भी आप एनरोल कर सकते हैं। पर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जब आप 6 मंथ्स के लिए एनरोल करते हैं तो आपको वहाँ पर ये डिलेमा रहता है, दुविधा रहती है कि कौन से 6 महीने चुने, एग्जाम से लास्ट 6 मंथ्स को चुने या उससे पहले वाला चुने, या कौन से 6 मंथ्स हो, ये आपको डिसाइड करना मुश्किल होता है। तो यहाँ पर एक चीज़ आप ये समझ लीजिए, इस प्रायोरिटी को बस आप समझ लीजिए तो आपको वो डिलेमा नहीं फेस करना पड़ेगा, आप आराम से चुन पाएंगे। वैसे हम आपकी मदद करते हैं ये चुनने में, पर आप वैसे भी चुन पाएंगे खुद से भी। देखिए सबसे पहले जो आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए जो 6 मंथ्स, वो है E4 to E9, एग्जाम से 4 महीने पहले वाला महीना से 9 महीने पहले वाला महीना, ये आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए पहली, सबसे पहले आपको ये तैयार करना है। दूसरी प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए E10 to E12, एग्जाम से 10 महीने पहले वाला जो महीना है वहाँ से 12 मंथ्स पहले वाला जो महीना है वो आपकी सेकंड प्रायोरिटी होनी चाहिए। और थर्ड प्रायोरिटी होनी चाहिए आपकी, यानी इसके बाद ये पूरा जब हो जाए तो फिर आपको एग्जाम से 1 महीने पहले से 3 महीने पहले का जो समय है उसको प्रिपेयर करना चाहिए, ये आपकी थर्ड प्रायोरिटी होगी। ठीक है, इस ऑर्डर में आपको प्रिपेयर करना है, इसी ऑर्डर में आपको रिवाइज भी करना है। तो आप ये समझ पा रहे हैं कि आपको कौन से मंथ्स को पहले प्रिपेयर करना है और किन पर ज़्यादा फोकस भी करना है। ये आप देख सकते हैं, इस तरह की लिस्ट आप किसी भी परीक्षा के लिए बना सकते हैं, जो भी एग्जाम आप प्रिपेयर कर रहे हो बीपीएससी की किसी भी परीक्षा के लिए। तो यहाँ पर आप इस तरह का एक टेबल बना करके आप डिसाइड कर सकते हैं अपने लिए कौन से मंथ्स आपको प्रायोरिटाइज करने हैं। हम यहाँ पर एईडीओ और 72nd के लिए डिस्कस कर लेते हैं। देखिए एईडीओ का एग्जाम अप्रैल में होना है और 72nd बीपीएससी जुलाई में होना है, दोनों का डेट अनाउंस्ड है पहले से। 72nd का अभी हुआ है हाल ही में 2 फरवरी को, 26 जुलाई इसका डिसाइड हुआ है डेट, है ना। 2 फरवरी को जो कैलेंडर अपडेट हुआ है उसमें डेट दे दिया गया है। तो जुलाई में 72nd बीपीएससी, अप्रैल में एईडीओ। इस हिसाब से हम E1 की बात करें तो एईडीओ के लिए E-1 यानी मार्च का महीना है और 72nd बीपीएससी के लिए जून का महीना है।
अब इनको हम कंसीडर करके, इन मंथ्स को कंसीडर करके हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमको क्या प्रायोरिटाइज करना है। ठीक है, अब देखिए एईडीओ के लिए अगर आप एक साल पहले का जाएंगे तो फिर आप बहुत पीछे चले जाएंगे, अप्रैल 2025 तक चले जाएंगे, जो कि इतना पीछे का प्रिपेयर करना इज नॉट कंसिडर्ड इंटेलिजेंट। अब यहाँ पर क्यों नहीं करना चाहिए हमको, क्योंकि एक तो इसके बीच में काफ़ी एग्जाम्स हो चुके हैं, 71 हो चुका है सितंबर में, है ना। तो आपको अब बहुत ज़्यादा पीछे नहीं जाना चाहिए, लेकिन हाँ आपको एक साल का प्रिपेयर 72 के लिए ज़रूर करना चाहिए। देखिए अगर आप 72 की हम सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर, अगर आप 12 मंथ्स के लिए वीकेंड सब्सक्राइब कर रहे हैं तब तो उसमें कोई डिलेमा ही नहीं है, एग्जाम के एक महीने पहले से एग्जाम के 12 मंथ्स पहले तक का आपको वहाँ पे सेलेक्ट करना है। पर अगर आप 6 मंथ के लिए कर रहे हैं तो आपको प्रायोरिटाइज करना चाहिए और ये जो 6 मंथ्स है आपके वो होने चाहिए E4 to E9, यानी अक्टूबर 2025 से मार्च 2026, ये आपका पहला 6 मंथ होना चाहिए। प्रायोरिटाइज इसको आपको करना है, इसको सबसे पहले प्रिपेयर करना है, इसी के लिए आपको एनरोल भी करना चाहिए। दूसरा, आप जब वीकेंड के लिए एनरोल करते हैं, जब इस 6 मंथ्स को जब आप कर लेते हैं तो उसके बाद आप चाहें तो 10, अगर 3 मंथ्स के लिए सब्सक्राइब करना चाहते हैं उसके बाद तो आप 10 to 12 के लिए कर लीजिएगा, जो कि जुलाई 2025 से सितंबर 2025 है। ठीक है, और थर्ड, जैसा कि हमने प्रायोरिटी में देखा E1 to E3 हमारी थर्ड प्रायोरिटी होनी चाहिए, तो वो अप्रैल 2026 से जून 2026 का समय है, ये आपकी थर्ड प्रायोरिटी होनी चाहिए प्रिपरेशन वाइज। आप चाहें तो ये 6 महीने के लिए भी आप एनरोल कर सकते हैं, 3 महीने के बजाय। ठीक है, 6 मंथ्स आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा 3 मंथ्स के लिए, 3 मंथ्स के की तुलना में। ठीक है, तो आपको ये प्रायोरिटी होनी चाहिए आपकी सबसे पहले, ये E4 to E9, सेकेंड प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए 10 to 12, और E3 फिर होना चाहिए रिसेंट 3 मंथ्स। ठीक है, इस क्रम में आपको तैयार करना है, रिवाइज भी करना है, और इनको आपको सबसे ज़्यादा जितना आपके पास समय हो उसके हिसाब से आपको देखना है कि आपको कौन से मंथ्स को सबसे ज़्यादा प्रिपेयर करना है। ठीक है, 12 मंथ्स के लिए आप तो अगर जाना है, 12 मंथ्स के लिए जो एनरोल कर रहे हैं तो फिर तो E1 to E12 आप कर ही रहे हैं, उसमें तो कोई डिलेमा ही नहीं है। 6 मंथ वाले डिलेमा को आपका अब आपका दूर हो गया होगा कि 6 महीने हमको कौन से चुनने हैं सबसे पहले। ठीक है, और अगर आप एईडीओ के लिए कर रहे हैं तो फिर आपके लिए जो 6 मंथ होंगे वो E4 to E9 ही होंगे, बट मंथ चेंज हो जाएंगे। E4 यहाँ पर जो है दिसंबर 2025 से, E9 यहाँ पर जुलाई 2025 है, तो आपको यहाँ पर जुलाई 2025 से दिसंबर 2025 आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। जुलाई 2025 से दिसंबर 2025 के जो 6 मंथ्स हैं ये आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। इसके बाद आप जो रिसेंट 3 मंथ्स हैं E1 to E3 मार्च, और अगर आप जो एईडीओ है और बीपीएससी 72 अगर इन दोनों को प्रिपेयर कर रहे हैं तो फिर आप ये जो 12 मंथ्स आप जब सब्सक्राइब करेंगे तो इसमें आपके लिए एईडीओ का भी कंटेंट हो ही जाएगा, है ना। अगर आप 12 मंथ्स का ये जो 72 के लिए 12 मंथ्स के लिए अगर आप कर रहे हैं प्रिपेयर एनरोल वीकेंड में, तो 72 के लिए अगर आप एनरोल कर रहे हैं वीकेंड में, तो 12 मंथ्स के लिए अगर आप कर रहे हैं तो आपका वहाँ पर जुलाई 2025 से जून 2026 तक है, तो इसमें तो आपका जो 72 वाला जो हिस्सा है ये जो पूरा एक साल है, और साथ में आपका एईडीओ वाला जो ये है ये भी उसमें इंक्लूडेड है, ये भी उसमें हो ही जाएगा, है ना। तो आप ये अगर 12 मंथ के लिए सब्सक्राइब कर रहे हैं तो फिर दोनों ही एग्जाम आपका एईडीओ और 72 दोनों हो जाएगा। तो आपकी जो भी परीक्षा हो उसके हिसाब से आपको जो भी मंथ जो है आपको उसके लिए एनरोल करना हो आप वो एनरोल कर सकते हैं। यहाँ हमने ये समझ लिया है कि अब आपकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, कौन सा मंथ इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा, उस बेसिस पर आपको ये डिसीजन लेना है। ठीक है, तो जो भी आपकी राय हो इस वीडियो के बारे में, और अगर आपके कोई डाउट हो, कुछ कन्फ्यूजन हो, तो आप वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, धन्यवाद।